बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पोल में आंसर करना। ठीक, शुरू करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आप सभी को पता है कि हम लोग नंबर सिस्टम कर रहे थे और लास्ट क्लास में, पिछले क्लास में आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन सिखाया गया था। मतलब किसी भी दो भिन्नों को घटाने के लिए सिखाया गया था। उसके पहले की क्लास में हमने भिन्नों को जोड़ना भी सीखा है, मतलब जोड़ और घटाव दोनों ही सीख लिया है। इन दोनों का नियम बिल्कुल एक ही जैसा है, बस एक में जोड़ देते हैं, एक में घटा देते हैं। ठीक है, नियम सेम होता है। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, है ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन से समझते हैं, 3/5 में से अगर आपको 4/7 घटाना है, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर आपने इसके कुछ स्टेप्स बताए हैं। पहला स्टेप क्या होता है? आप बोलोगे सर पहले स्टेप में आप जो भी इसके हर दिखते हैं भिन्नों के, हर का एलसीएम लेते हो, लसा लेते हो, है ना, लघुत्तम समापवर्त निकालते हो। तो यहाँ पर हर आपको दिख रहा है 5 और 7। हाँ सर। तो 5 और 7 का एलसीएम कितना आएगा? आप बोलोगे सर दो मेथड होता है, एक तो हमारा सीधे सीधे पूरा तरीका होता है, दूसरा आप बोलोगे सर अगर हमारे पास कोई दो नंबर ऐसे आते हैं जो अभाज्य संख्या है, जो प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का एलसीएम सीधे के सीधे आप बोलते हो इन दोनों नंबर को गुना कर दो, है ना। तो 5 और 7 को गुना करके आपका मिलेगा 35। तो एलसीएम आया आपका 35। तो आप लिखोगे सर यहाँ पर नीचे में 35 लिख दूंगा। ठीक, उसके बाद बोलोगे सर पहले वाले भिन्न को देखते हैं, पहले वाले भिन्न का अंश देखते हैं। यहाँ पर 3 है, अब 3 में गुना किससे करेंगे? आप बोलोगे सर 5 से कितने बार में 35 कटेगा? तो 5 से 7 बार में कटेगा। 5 7 35 होता है, तो यहाँ पर 7 लिख दोगे। यहाँ पर माइनस है, मैं यहाँ पर माइनस लगा दिया। अब बोलोगे 7 का टेबल पढ़िए, 7 के टेबल में 35 कितने बार में आता है? तो 7 के पहाड़े में 35 5 बार में आता है। तो आप बोलोगे सर ऊपर वाले अंश को 4 को 5 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिलेगा 21 - 20/35, यानी आंसर आ जाएगा 1/35। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। काफी डिटेल में हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं ये सारी चीज। एडिशन में भी हमने देखा था ये सारी चीज, है ना। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, रिकॉल क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, इवन मैंने आपको ये भी सिखाया था कि दो मिश्र भिन्न है, यानी दो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो उसको भी आप घटा सकते हो। तो इसको आप करिए। ठीक है, 12.5/6 में से आपको घटाना है 9.1/4। ठीक है, ट्राई कीजिए। पोल थोड़ी देर में दिखेगा, अभी आप समझ लो। आपको करना है 12.5/6 को कन्वर्ट करना है। यहाँ पर एक स्टेप बढ़ जाएगा, जब भी मिश्र भिन्न का आ जाए ना, तो आप बोलोगे सर 12.5/6 को आप विषम भिन्न के रूप में कन्वर्ट करके लिखिए। 9.1/4 को आप कन्वर्ट करके लिखिए विषम भिन्न के रूप में, है ना। विषम भिन्न के रूप में पहले कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद हर का एलसीएम निकालिए, उसके बाद जो तरीका है वो पूरा सॉल्यूशन कीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, हड़बड़ी नहीं करना है, आराम से कीजिए। देखो अभी पोल दिख जाएगा। 12.5/6 में से 9.1/4 को घटा। आप बोलोगे हर को देखने के पहले सर पहले मैं 12.5/6 को विषम भिन्न के रूप में लिखूं, तो आपको पता है 12×6 = 72 और 5 को जोड़ोगे तो आ जाएगा 77/6। ठीक है, उसी तरीके से इसको आप कन्वर्ट करो। थोड़ी देर में मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, देखिए नीचे में 6 है, 4 है, 6 4 का एलसीएम कितना आएगा? पूरा सॉल्यूशन आप करिए, सॉल्व करके अपना कॉपी दिखा सकते हो मुझे। हाँ, इस क्वेश्चन में बिल्कुल समय लगेगा आप। ठीक है, इसमें बिल्कुल समय लगेगा, आराम से कीजिए। देखो प्रोसेस सारा सेम है, बस आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ता है, मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद तो अभी जैसे बताया वही काम कर लीजिए। ठीक है, तो अभी मुझे वंदना का आंसर दिख रहा है। वेरी गुड वंदना, आपका आंसर बिल्कुल सही है। पोल में आंसर कर दो आप।
देखो अगर सॉल्व करोगे तो आंसर सही आएगा, बिना सॉल्व किए हुए टिक लगा दोगे तो आपका आंसर गलत होगा, है ना? तो मैं देखता हूँ कई बार जैसे ही पोल लॉन्च करता हूँ कुछ बच्चे तुरंत आंसर कर देते हैं। तो आपको जल्दी आंसर नहीं करना है, पहले आंसर करके आपको कुछ नहीं करना, आपको सही आंसर करना है। ओम प्रकाश के नाम से जो बच्चों आपका भी आंसर सही है, वेरी गुड। बाकी बच्चे दिखाइए। देखो इतने समय में काफी बच्चों ने सही आंसर कर दिया है, काफी बच्चों ने अपना कॉपी दिखा दिया है, तो इतना समय काफी है। अभी मैं 15 सेकंड और दे रहा हूँ, ठीक है, 15 सेकंड और। तो जितने लोग नहीं किए हो जल्दी जल्दी जाकर करो। और समय चाहिए तो बता दिया करो, ठीक है कि सर मुझे और समय चाहिए। तो अभी अमन दिखा रहे हैं अपना आंसर। अमन थोड़ा सा आप पास ले जाओ कॉपी को। बिल्कुल अमन, आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है, आप पोल में आंसर कर दो। चलिए 5 सेकंड और। तो अभी जिसका भी नहीं हुआ है जल्दी से जाइए पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। अभी मुझे दिख रहे हैं 4-5 बच्चे हो जिसका आंसर नहीं हुआ। 5, सर रुको। 4। अच्छा अभी और समय चाहिए सुबह सर में। आप दिखाओ आपने कितना सॉल्व किया है, दिखाइए आप पहले कितना हुआ आपका। मैंने कल निकाल। चलिए 10 सेकंड और रुक जाता हूँ, ठीक है, लास्ट 10 सेकंड। उसके बाद एंड करके डिस्कस करूंगा, अगर फिर भी नहीं कर पाओगे तो चैट में लिख देना आप, ठीक है। सर माइनस करना है कि प्लस करना है? माइनस करना है ना, बोला गया घटाने के लिए। 12.5/6 में से 9.1/4 को घटाने पर परिणाम क्या है, तो घटाने ठीक। का मतलब क्या होता है, माइनस करना है। यस। क्वेश्चन को पढ़िएगा तब तो, क्वेश्चन पूरा पढ़िए। चलिए अब 5 सेकंड में मैं इसको एंड करूंगा। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए तो इसको समझते हैं। आप बोलोगे पहला, तो देखो ध्यान से सुनिएगा, मैं सारी चीजों को मिटा रहा हूँ, जिसका भी नहीं हुआ है ध्यान से सुनिएगा। आप बोलोगे सर पहला जो फ्रैक्शन था 12.5/6, तो मुझे बताइए 12.5/6 को आपको बदल कर लिखना हो तो आप क्या लिखोगे? एनीवन, कोई भी माइक ऑन करके बताइए, कोई भी बता सकते हो अभी। 77/6। 77/6। चलिए एक बच्चे का आंसर आ गया, अभी कोई नहीं बताएगा। आप बोलोगे सर आगे वाला नंबर और नीचे वाले नंबर को गुना करते हैं, तो 12×6 = 72। 72 में 5 को जोड़ोगे तो 77, तो बोलोगे सर ये आ जाएगा 77/6, ठीक। उसके बाद बोलोगे सर 9.1/4 को भी ऐसे ही करते हैं, तो 9.1/4 को करोगे तो 9×4 = 36 और एक 37, तो ये आ जाएगा 37/4। इतना क्लियर होगा सभी का? तो आप बोलोगे सर इसमें से ये नंबर को अगर घटाना है, इसका मतलब आप लिख सकते हो ना 77/4 में से आपको घटाना क्या है, 77/4 में से आपको घटाना है 77/6, है ना, 77/6। बोलोगे 77/6 में से आपको घटाना है 37/4। अब यहां पर मुझे बताइए कि हर क्या दिख रहा है आपको, हर क्या 6 दिख और रहा है? 4। 6 और 4। तो आप बोलोगे 6 और 4 का आप अगर आप एलसीएम निकालोगे तो कैसे करोगे, आप 2 से भाग लगाओगे, 2×3 = 6, 2×2 = 4। ये सारी चीज हमने कई बार आपको पढ़ा रखे हैं, है ना। तो आप बोलोगे फिर से 2 से करेंगे सर, यहाँ पर 3 लिखेंगे, यहाँ पर 2 × 1 = 2 लिखेंगे, फिर 3 से करेंगे, एक और एक लिखेंगे। अब एलसीएम आ रहा है 2×2 × 3, यानी 2×2 = 4, 4×3 = 12। 12। ये समझ में आया क्या कि एलसीएम हमारा 12 आ रहा है? बताइए यस कितना सर। क्लियर है, ठीक है। तो यस सर। एलसीएम हमारा 12 आया। अब देखो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर नीचे में एलसीएम लिख देते हैं, ठीक। अब क्या करोगे, पहले वाले भिन्न को देखते हैं कि उसका हर क्या है, तो यहाँ पर 6 आया। तो मुझे बताइए 6 के टेबल में 12 कितने बार में आता है, एलसीएम कितने बार में आता 2। है? 2 बार में। तो आप बोलोगे सर ऊपर वाले नंबर को मैं 2 से गुना कर दूंगा, क्योंकि 6 के टेबल में 12 2 बार में आता है, माइनस लिखा क्योंकि यहाँ पर माइनस था। अब 4 के टेबल में 12 3 बार में आता है, दूसरे वाले भिन्न का हर देखिए, तो आप बोलोगे 4 के टेबल में 12 3 बार में आता है। तो सर 4 के ऊपर जो नंबर लिखा गया है 37, 37 की गुना कर दो आप 3 के साथ, ठीक है। अब इसको आप गुना करके 12 कीजिए, तो 77 को 2 से गुना करोगे आपको मिल जाएगा 154। 37 को 3 से गुना करोगे आपको मिलेगा 111/12। 154 में से 111 घटाओगे तो आपको मिलेगा 43/12। हमारा आंसर क्या आ रहा है,
ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। क्लियर है इतना? बताइए, इतना क्लियर हुआ? यस समझ सर। में आ गया तो वाई लिख दो बड़ा सा। कोई भी डाउट है तो एन लिख सकते हो। सभी लोग लिख सर सभी को बताना। अच्छा, मोनू के नाम से जो बच्चे हो आप बताइए क्या डाउट है आपका? सर यहाँ पे ये 37 × 3 कैसे आया? चलिए मुझे बताओ आप, यहाँ पर मैं 37 लिख दे रहा हूँ। मुझे बताओ 4 का टेबल में 12 कितने बार में आता है? सर 3। 3 बार में। तो आपको पता ना कि उसके ऊपर जो नंबर लिखा गया 37 को आप 3 से गुना उसको करो। 3 से। अब समझ में आया? ओके सर। आगे यस सर। ठीक है, उसके आगे तो समझ में आ गया होगा। यस सर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ तक हमने क्या किया, रिकॉल क्वेश्चन किया, कुछ भी नया नहीं था। लास्ट क्लास हमने हेलो सर। हाँ बताइए। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही? स्क्रीन दिख रही है, आप एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो, स्क्रीन दिखने लगेगी। ठीक है, ओके सर। कभी भी सर ऐसा ना प्रॉब्लम? सर बताइए। सर अगली बार ना पोल में सर थोड़ा और समय दे देना, आपकी बार मैंने किया ना। ठीक है, तो बता दिया करो। कभी मैं देखो 5 4 3 2 गिनता हूँ ना, वहां पर आप बता दिया करो। ठीक है, माइक ऑन करके इसका थोड़ा और समय दे दो। ऐसे काफी बच्चों ने आंसर दे दिया था, उतना समय में हो जाना चाहिए था सुबह। ठीक है, तो सर अभी मेरा हम लोग चलिए ठीक है, ठीक है, अभी समझ। तो आगे बढ़ते हैं। आप बोलोगे गुना करना सीखेंगे। किसका गुना? मल्टीप्लिकेशन, भिन्नों का, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं। तो देखो क्या क्या इसमें पार्ट कैसे करते हैं। पहले हम लोग सीखेंगे एक भिन्न को दूसरे भिन्न से गुना करना। तो तरीका सीखिए, देखिए रूल क्या कहता है। आप बोलोगे सर अगर हमारे पास कोई दो भिन्न है, तो आप बोलोगे भिन्न क्या होता है? ए बटा बी के रूप में होता है ना। तो पहला भिन्न हमारे पास मान लो ए बटा बी, दूसरा भिन्न हमारे पास सी बटा डी है ना। तो आप बोलोगे सर सी बटा डी है, मान लेते हैं। देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, बहुत ही आसान है। आप बोलोगे सर ऊपर वाले नंबर को ऊपर से गुना कर देते हैं, इन दोनों को गुना कर देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे ए इंटू सी, ऊपर में लिखेंगे। नीचे वाले नंबर को नीचे नीचे गुना कर देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे बी इंटू डी। उसके बाद ये हमारा आंसर होगा क्या? तो ध्यान दीजिएगा कि ये आपका फाइनल आंसर नहीं होता, हो भी सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको एक स्टेप और करना पड़ता है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी आपका जो आंसर आना चाहिए वो सरलतम रूप में आना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में आना चाहिए। मतलब कुछ अगर कट रहा है ऊपर नीचे, तो आप उसको काटोगे, डिवाइड करोगे। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आपका आंसर आना चाहिए। जैसे उदाहरण से समझते हैं, उदाहरण से समझ में आएगा क्लियर। और दो मेथड से सीखेंगे। मेथड 1 है आपके पास। आप बोलोगे सर 4/3 को अगर गुना करना हो 5/6 के साथ, 4/3 इंटू 5/6, आपने क्या सिखाया कि ऊपर वाले नंबर को गुना कर दो ऊपर ऊपर। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिखेंगे 4 गुना 5, ठीक है, 4 इंटू 5। नीचे वाले नंबर को गुना कर दो नीचे नीचे, तो आप बोलोगे 3 को 6 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर लिखोगे 3 इंटू 6। ठीक है, 5 और 4 को गुना करके आप बोलोगे सर यहाँ पर 20 आ जाएगा। 3 और 6 को गुना करके यहाँ पर बोलोगे 3 इंटू 6 18 आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताइए क्या आपका ये फाइनल आंसर होगा, हाँ या ना? बस इतना बताओ। तो नो आप सर। नहीं सर, अभी हमें क्या दिख रहा है कि ये सरलतम रूप में नहीं है। आपने बताया कि सिंपलेस्ट फॉर्म में ही आंसर छोड़ना है। तो आप देखोगे कि सर 2 के टेबल में 20 भी आता है, 2 के टेबल में 18 भी आता है, मतलब 20 भी 2 से विभाजित है और 18 भी 2 से कट जाएगा। तो आप इसको काटोगे 2 से, बोलोगे सर 2 से 10 बार में कटेगा 20 और 2 से कटेगा 18 9 बार में, तो आंसर आपका आएगा 10/9। बताइए इतना क्लियर हुआ सभी का? तो ये सरलतम रूप में हमारा आंसर आया। समझ में आ गया तो चैट में जल्दी से वाई लिखिए। कोई भी डाउट है तो सीधे माइक ऑन करो और पूछो। कभी भी डाउट हो तो मैं कभी मना नहीं कर रहा हूँ, माइक ऑन करके पूछना है, अदरवाइज फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं मेथड 2। अब ध्यान से सुनने का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। यहां पर आपने क्या किया, देखो पहले आपने नंबर को गुना कर लिया, पहले गुना किया, उसके बाद आपने इसको सरलतम रूप में कन्वर्ट किया, मतलब उसको आपने कैंसिल किया, काटा। ठीक है, तो इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत नंबर छोटे छोटे थे, है ना, 4 3 5 6, है ना, नंबर बहुत छोटे छोटे थे, इसलिए काफी आसानी से हमने कर लिया। कई बार क्या होगा, नंबर बहुत बड़े बड़े रहेंगे। तो अगर नंबर बड़े बड़े रहेंगे
पहले आप गुना करने के पहले आप कैंसिल कर लो, उसके बाद गुना करो। जैसे आपको मैं उदाहरण समझाऊंगा फिर क्लियर होगा। देखो इसको मेथड 2 देखना, ये ज्यादा आसान है, ठीक है, ये ज्यादा आसान है, आप इस तरीके से ज्यादा कर लो। आप बोलोगे सर 4/3 इंटू 5/6 लिखा गया है। आप पहले वाले भिन्न का अंश को देखिए 4, आपको देखना है कि 4 के टेबल में आने वाला संख्या क्या हर में लिखा गया है, चाहे 4 के नीचे या 5 के नीचे। तो आप बोलोगे सर 4 के टेबल में 3 नहीं आता, 4 के टेबल में 6 नहीं आता। अब बोलोगे सर क्या कोई ऐसा नंबर है जो किसी अंश को भी काट दे और किसी हर को भी काट दे। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे दिख रहा है 2 एक ऐसा नंबर है, 2 से 4 भी कट जाएगा और 2 से 6 भी कट जाएगा। 4 कहाँ है, ऊपर में है। 6 कहाँ है, 6 नीचे में है ना। तो यहां से आप कैसे काटोगे, आप देखो गुना करने के पहले आप काटोगे, आप बोलोगे सर 2 से 4 कटेगा 2 बार, ऊपर में है। 6 नीचे में है, बोलेंगे 2 से 6 कटेगा 3 बार। तो यहां से आपको देखो ऊपर में क्या दिख रहा है, ऊपर में 2 और 5 दिख रहा है, 2 और 5, इसको गुना कर दो। नीचे में क्या दिख रहा है, 3 और 3, तो इसको गुना कर दो। तो देखा आपने, फिर से आंसर आपका आ रहा है 10/9। ये समझ में आया, बताइए, ये क्लियर हुआ। लेकिन काटने के लिए जरूरी क्या है, काटने के लिए जरूरी है कि एक नंबर ऊपर में होना चाहिए, एक नंबर नीचे में होना चाहिए, मतलब एक अंश में होना चाहिए, चाहे किसी का भी अंश में हो, एक हर में होना चाहिए, ठीक है। ऐसा मत करना, अगर मैं लिख रहा हूँ 4/3 इंटू 5/6, सभी लोग चैट में लिख के बताओ क्या मैं इसको काट सकता हूँ 3 दूना 6 ऐसे, नीचे से नीचे कटेगा क्या। सर एक बार वापस समझा सकते हैं? मेरी क्लास लेफ्ट हो गई थी। चलिए ठीक है, मैं काफी सारे उदाहरण से समझा दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए शुभम ध्यान से सुनते जाइएगा। आप बोलोगे सर नीचे से नीचे कभी कैंसिल नहीं होता, तो अगर यहाँ पर 3 और 6 लिखा हुआ है ना, 3 और 6, तो ऐसा मत काटना कि 3 के टेबल में सर 6 आता है, इसको मैं काट दूंगा, क्योंकि दोनों ही नीचे नीचे लिखे गए हैं। तो नीचे से नीचे कैंसिल नहीं होगा। कैसे कैंसिल होगा, एक नंबर ऊपर होना चाहिए, एक नंबर नीचे होना चाहिए, एक अंश में होना चाहिए, एक हर में होना चाहिए, तभी जाके वो कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर से बोलोगे सर इसको हमने कैसे काटा, शुभम फिर से देख लो, आपकी क्लास लेफ्ट हो गई थी। आप बोलोगे सर हमें क्या दिख रहा है, 2 के टेबल में 4 आता है, 2 के टेबल में 6 आता है। 4 कहाँ है शुभम, आप बताओ, 4 ऊपर में है कि नीचे में है। ऊपर सर, अंश। और 6 कहाँ है, नीचे में है। हर में। तो एक नंबर अगर ऊपर दिख रहा है, एक नंबर अगर नीचे दिख रहा है, जरूरी नहीं है कि एक ही नंबर के ऊपर नीचे होना चाहिए। एक देखो यहाँ पर एक 5 के नीचे है, एक 4 के ऊपर, 3 के ऊपर है ना। तो आप बोलोगे 2 से 4 कटेगा 2 बार में, 2 से 6 कटेगा 3 बार। यहाँ से आएगा 2 इंटू 5 और यहाँ से आएगा 3 इंटू 3। इतना क्लियर हुआ, बताइए। यस। ठीक है, चलिए और भी क्वेश्चन करते हैं, काफी सारे उदाहरण करेंगे, वहां से समझ में आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आपको गुना करना है 15/8 इंटू 24 और यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 5, ठीक है। या मैं इसको 24 की जगह पर लिख दे रहा हूँ 32। इसको करके बताइए, इसको करके बताइए कितना आ रहा है आपका आंसर। 15/8 गुना 32/5। तो आप बोलोगे सर गुना करने के पहले ये मत करना कि पहले 32 को आप 15 से गुना कर दो, 8 को 5 से गुना करोगे, गुना करोगे आपका आंसर तो सही आएगा, लेकिन कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, है ना। तो आप बोलोगे इसको मैं काटूंगा सर 5 से 15 बार, सॉरी 5 से 3 बार में, ठीक है। 8 से मैं काटूंगा 32 को 4 बार में, 8 चौके 32। अब देखो नीचे के सारे नंबर कट गए, 8 भी कट गया, 5 भी कट गया, ऊपर में मुझे 3 दिख रहा है और 4 दिख रहा है, तो सीधे सीधे 3 और 4 को गुना कर दो, तो आंसर कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। इतना क्लियर है, ये वाला समझ में आया, बताइए। नो सर। क्यों नहीं समझ में आया, क्या डाउट हुआ बताइए, माइक ऑन करके बताइए क्या डाउट है। चलो ठीक सर है, ये कटे कैसे है सर? चलो 15/8 गुना 32/5। मुझे बताइए 5 आपका हर में दिख रहा है, नीचे में दिख रहा है। यस सर। अब अंश में देखो, अंश में कोई नंबर ऐसा है क्या जो 5 के टेबल में आता है। 15 सर। 15। 15 आता है।
तो बोलेंगे 5 से 15 को काटेंगे, कितने बार में कटेगा? 5 3 15। सर ये समझ। अब मुझे बताओ 8 के टेबल में 32 आता है ना? सर आप बोलोगे 8 से 4 बार में कट जाएगा, 8 चौके 32। कट कैसे रहा है? एक नंबर नीचे होना चाहिए, एक नंबर ऊपर होना चाहिए। ऊपर से ऊपर या नीचे से नीचे मत काटना बस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ऊपर में हमें 3 देखा, ऊपर में 4 देखा, नीचे में क्या देखा? नीचे में कुछ नहीं है, नीचे में सारा कैंसिल हो गया, तो 1 × 1 लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका आएगा 12। समझ में आया अब? यस सर, आ गया सर। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। क्वेश्चन है आपके सामने 7 बटा, यहाँ पर लिख रहा हूँ 20, इंटू में लिख रहा हूँ 5 बटा 21। इसको सॉल्व करके बताइए। 7 बटा 20 गुना 5 बटा 21। चैट सेक्शन में आंसर लिखिएगा। अभी जो क्वेश्चन दे रहा हूं उसका करिए आंसर। नहीं 12 नहीं होगा, फिर से कोशिश करो। देखो यहाँ पर आप बोलोगे सर एक नंबर 7 ऊपर में जो दिख रहा है, मुझे बताइए 7 के टेबल में कोई ऐसा नंबर है जो नीचे में लिखा गया, क्योंकि ये 7 तो ऊपर में है, तो नीचे का कोई 21 नंबर। सर। 21 कितने बार में कटेगा 21 7 से? 3। 3 बार, ठीक है। अब मैं अगला नंबर को देख रहा हूँ 5 को। 5 से 20 कटेगा क्या? यस 5 सर। से 20 कटेगा 4 बार। अब ऊपर में कोई नंबर दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर ऊपर में यहाँ 1 है, नो कुछ नहीं सर। है, सारा कट गया तो 1 रहता है, ठीक है। अगर सारा कट गया ना, तो ध्यान दीजिएगा वहां पर 1 है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 1 × 1 आया। नीचे में क्या है? नीचे में 4 × 3, 12। तो यहाँ पर बोलोगे 1/12। यहाँ पर काफी बच्चे 12 बोल देते तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया? ये आंसर आपका 1/12 सर होगा। हाँ बताइए। ये अकेला कैसे नहीं आ सकता सर 12? यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर 7 को देखो, फिर से समझो। यस सर। 7 को आपने काटा, 7 से 3 बार में काटा, 7 की 21। यहाँ पर यस 7 सर। एकम 7 है ना, ठीक है। यस सर। अब बोलोगे 5 एकम 5, 5 चौके 20। तो ऊपर में 1 × 1 है ना, 1 × 1 है, नीचे में 4 × 3 है, तो आप बोलोगे सर 1/12 आया। सर क्लियर हुआ? अकेला 12 नहीं लिख सकते? मुझे बता, एक बात बताओ, 1/12 और 12 बराबर होते हैं क्या? नो सर। नहीं बराबर होते, तो 1/12 को आप 12 कैसे लिख सकते हो? ठीक है, ओके सर। 1/12 को 12 नहीं लिख सकते, 1/12 और 12 अलग चीज है ना। चलिए फिर अगला क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन है आपके सामने 16/25। देखो बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, इससे आपको क्लियर हो जाएगा जितना प्रैक्टिस करोगे। 35/4, इसको करके बताइए। 16/25 को गुना करना है 35/4 को। आप देखिए कौन सा नंबर किससे कट रहा है। और आंसर चैट सेक्शन में देना है, किसी को माइक ऑन करके नहीं बताना है। चैट सेक्शन में लिखिए। देखो नीचे का नंबर ऊपर के नंबर से कटेगा, ऊपर का नंबर नीचे से कटेगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। अब मुझे देखो यहाँ पर दिख रहा है 4 के टेबल में 16 तो आता है, जो मुझे पहले दिख रहा है ना, पहले उसको काट लेता हूँ। तो आप बोलोगे 4 के टेबल में 16 आता है सर कितने बार में? 4 चौके 16, ठीक है। अब मुझे बताइए, देखो एक नंबर दिख रहा है 35 और एक नंबर दिख रहा है 25। 35 और 25 किसी एक नंबर से कटेगा क्या? 5 सर। 5 से। तो 5 से 35 कितने बार में कटेगा? 7 सर। 7 बार, 7 ठीक है। 5 से 25 कितने बार में कटेगा? 5 5। 5 बार में, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे ऊपर में क्या नंबर दिख रहे हैं? देखो ऊपर में आप दिखेगा 4 और 7, और इसको गुना कर दो। नीचे में क्या नंबर दिख रहा है? तो नीचे में आपको दिख रहा है, देखो नीचे वाला नंबर को नीचे लिखना है, ऊपर वाले नंबर को ऊपर लिखना है, तो नीचे में सिर्फ आपको 5 दिख रहा है। 4 की जगह पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 है, लिख भी सकते हो छोड़ भी सकते हो। 5 × 1 करोगे तो 5 ही आएगा, तो ये आपका आएगा 28/5। ये समझ में आया? यस सर। ठीक है, चलिए यस सर। अगला क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन है आपके सामने 40/13 है, इंटू 26/8 है। इसको करके बताइए। सर आपने 26 लिख दिया सर।
40/13 गुना 26/8। सर आपने चलिए इसको सॉल्व कीजिए अपने कॉपी पे लिख के। 40/13 गुना 26/8 क्या है? देखो कोई नंबर कट रहा है क्या? ऊपर का ऊपर और नीचे से नीचे। ठीक है, कट रहा है। आप बोलोगे हमें क्या दिख रहा है सर? 13 से 26 कट जाएगा कितने बार में? 13 दूना 26। सर ठीक है। 8 से 40 कितने बार में कटेगा? 8 देखो नीचे है, 40 ऊपर है। 5 सर। अच्छा कपिल, आप एक काम करो, चैट सेक्शन में आप लिखना, ठीक है? क्योंकि देखो अगर आपके सारे फ्रेंड अगर बोलने लगेंगे तो फिर परेशानी आपको भी होगी, ठीक है? तो चैट में लिखवा, ठीक है? तो आप बोलोगे सर 8 से 40 कटेगा 5 बार में, 8 5 40। तो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है? ऊपर में 5 दिख रहा है और 2 दिख रहा है। नीचे में क्या दिख रहा है? नीचे का 13 भी कट गया, 8 भी कट गया, तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है तो 1 गुना 1 लिख सकते हैं, है ना? नहीं भी छोड़ भी देखो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बोलोगे सर ये 10 आएगा, है ना? तो 10/1 लिखने का मतलब 10 आएगा। इतना क्लियर है सभी का? चैट में लिखिए भाई। ठीक, क्वेश्चन है आपके सामने। अगर कभी आपसे मैं पूछूं कि 100 गुना 20/500, इसको आप कैसे करोगे? 100 गुना 20/500। देखो अब क्या करेंगे, यहां पर आप बोलोगे सर 0 से 0 कैंसिल करेंगे, ठीक है? 0 से 0 कैंसिल करेंगे, इस वाले से 2 0 कैंसिल हो गए। अब ऊपर में आपको क्या दिख रहा है? 20 दिख रहा है, तो यहां पर मैं 20 लिख दिया। नीचे में क्या दिख रहा है? 5 दिख रहा है। अब 20/5 कहने का मतलब 4 आ जाएगा, है ना? 5 चौके 20। तो ये समझ में आया। और ये हमने क्या किया? एक पूर्ण संख्या को गुना किया एक भिन्न के साथ। तो अगला हमें यही पढ़ना है कि एक सर पूर्ण संख्या को, हाँ बताइए। सर ये आगे एक रहेगा ये। तो अगर मैं कह रहा हूँ 100 में से दोनों 0 कैंसिल हो गया, तो एक को आप गुना भी कर दोगे, 1 गुना 20/5, तो ये कितना आएगा? 20/5 ही आएगा ना? एक को यस किसी भी सर। नंबर से गुना करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एक को आप छोड़ सकते हो, ठीक है? चलिए। तो अब हम लोग सीखते हैं कि एक भिन्न को एक पूर्ण संख्या से अगर गुना करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे कि यहाँ पर बोला गया 4 को 2/3 से गुना कीजिए। तो मुझे बताइए यहाँ पर कोई नीचे का नंबर और ऊपर का नंबर कैंसिल हो रहा है क्या? बताइए। कुछ भी आपको कैंसिल होता हो नहीं दिखेगा। 3 का देखोगे, 3 के टेबल में ना ही 2 आता है ना ही 4 आता है, तो कुछ भी नहीं कटेगा। तो सीधे सीधे आप गुना कर दो, 4 दूनी 8, और नीचे में 3 है तो यहाँ पर लिखोगे 3 गुना 1, यानी आएगा आपका 8/3। ये समझ में आया? ठीक है। कोई भी नंबर अगर कुछ भी नहीं ओके लिखा सर। हुआ, जैसे मैं लिख रहा हूँ 5, तो 5 का मतलब 5/1 लिख सकते हो। अगर मैं लिख रहा हूँ 6, तो 6 का मतलब 6/1 लिख सकते हो, ठीक है? चलिए क्वेश्चन सर में दे रहा हूँ। इसको मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदल के नहीं कर सकते? यहाँ मिश्र भिन्न कहाँ है शुभम? मिश्र भिन्न तो नहीं है ना। आपको बोला जा रहा है 4 को गुना कीजिए 2/3 के साथ, ठीक है? 4 एक पूर्ण संख्या है, 2/3 एक उचित भिन्न है, ठीक है? ऐसा नहीं लिखा गया 4 पूर्णांक 2/3, ऐसा नहीं लिखा गया, ठीक है? समझ में आया? सर हाँ सर बताइए अमन। ये 4 के नीचे 1 लगाना जरूरी है क्या सर? बिल्कुल जरूरी नहीं है, मैंने आपको वही बोला ना। देखो आप दो चीज कर सकते हो। यहाँ पर आप बोलोगे सर ओके सर। 4 × 2/3 है, तो आप सीधे सीधे 4 को 2 से गुना कर दो, 8/3 लिख सकते हो, ठीक है? या बोल सकते हो 4/1 × 2/3 कर सकते हैं। सर 4 को 2 से गुना किया 8 आया, 3 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 3 को 1 से गुना करेंगे 3 ही आएगा, ठीक है? तो नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन कीजिए। अगर मैं कह रहा हूँ आपको गुना करना है 16 को, गुना करना है 7/20 के साथ, इसको करके बताओ कितना आएगा? 16 × 7/20। आंसर कहाँ लिखोगे? चैट सेक्शन में लिखिए। देखो ये बीच में गुना है, ये मत समझना कि ये मिश्र भिन्न है, ठीक है? 16 एक पूर्ण संख्या और 7/20 एक उचित भिन्न है, ठीक है? गुना कीजिए आप। 56 मुझे बताइए कोई नंबर ऐसा है क्या जो किसी ऊपर के नंबर को किसी नीचे वाले नंबर को काट दे? और है तो कौन सा दो नंबर कटेगा, किससे यस कटेगा? सर। कौन सा नंबर कटेगा और किससे कटेगा? तो सर बताइए।
सर 10 16 और 20 दो। कटेगा 2 से। सर 2 से कटेगा, 4 से भी कट सकता है, तो मैं बड़े नंबर से भी काट सकता हूँ। चलो 2 से भी काट सकते हो। आप बोलोगे सर 2 से कटेगा, 2 से कटेगा 8 बार, ठीक है। 2 से 20 कटेगा 10 बार। अब 10 यहाँ पर बार। क्या दिख रहा है मुझे, 8 गुना 7 बटा 10, ऐसा लिख दिया। अब और भी कुछ कट रहा है यस क्या, सर। तो और भी कट रहा है, 2 से फिर से कट रहा है, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, तो 2 यहाँ पंजे से 10। मिलेगा 4 इंटू 7 28, और नीचे में 5, तो 28/5 हमारा आंसर है, ठीक है। या आप सीधे सीधे ऐसे भी कर सकते थे, बोलोगे सर मैं सीधे सीधे अगर 4 से काट दूं, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 का भी पता है आपको डिविजिबिलिटी रूल, तो आप बोलोगे सर अब मुझे क्या दिख रहा है, 4 गुना 7 ऊपर में और नीचे में सिर्फ 5 लिखा, तो नीचे में 5 लिख दो, तो यहाँ से भी देखो 28/5 आ रहा है, तो आप कैसे भी कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। इतना क्लियर है, बताइए। यस सर। यस सर। चलिए अब मैं अगर क्वेश्चन दूं आपको, आप बताओ। यस। 50 को गुना करना है 8/70 से, इसका आंसर क्या है। 50 इंटू 8/70, सॉल्व कीजिए। देखो कॉपी पर कोशिश करो, आपका आंसर सही हो जाएगा, भले ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, 2 क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, ठीक है, उसके बाद सॉल्व होने लगेगा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना क्लियर होगा। तो वंदना का आंसर आ गया है, ठीक है। देखो आप बोलोगे सर अगर कभी जीरो दिखता है ना ऊपर नीचे, तो पहले तो जीरो को कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पर जीरो को हटाइए, इस जीरो को हटाइए, अब आपको कुछ भी कैंसिल होता हुआ नहीं दिखेगा, तो ऊपर में क्या दिख रहा है 5 इंटू 8, नीचे में सिर्फ 7 दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर आ जाएगा हमारा 40/7, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगर मैं आपसे बोलूं कि 30 को गुना कीजिए, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 9/10, इसका आंसर कितना आएगा, 30 गुना 9/10, तो कपिल कर रहे हैं 27/1। देखो आप कहोगे सर ये जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे, है ना, पहले तो जीरो से जीरो हटा दो, अब बोलोगे सर ऊपर में सिर्फ 3 दिख रहा है, इसका जीरो हट गया तो सिर्फ 3 दिखा, और 9 दिखा, नीचे में क्या है, नीचे में कुछ भी नहीं है, सारा देखो कैंसिल हो गया है, ठीक है, तो आप बोलोगे 3 गुना 9 मतलब 27 होगा, 27/1 भी लिखोगे तो 27/1 का मान 27 ही आएगा, है ना, तो 27/1 लिखो चाहे 27। एक क्वेश्चन और करो, उसके बाद मैं पोल दूंगा। मुझे बताइए 15 इंटू, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 8/3, इसको करके बताइए, 15 गुना 8/3, बहुत ही आसान है। भूपेंद्र का आंसर आ गया है, कपिल का आंसर आ गया है। आप बोलोगे सर 3 से 15 कटेगा 5 बार में, 3 पंजे 15, अब ऊपर में मुझे दिख रहा है 5 और 8, नीचे में क्या दिख रहा है, नीचे में कुछ भी नहीं दिख रहा है ना, सारे कट गए, तो नीचे में कुछ नहीं दिख रहा, तो 1 लिख सकते हो या इसको हटा भी सकते हो, ठीक है। तो अब आप बोलोगे 5 इंटू 8 40 आएगा सर, हमारा आंसर फाइनल 40 आएगा। अभी बताइए सारी चीजें समझ में आ गई है तो यस लिखिए, कोई भी डाउट है तो एन लिख दो, कुछ भी अगर समझ में नहीं आया, डाउट है तो पूछ लो, या लिखने की भी जरूरत नहीं है, सीधे माइक ऑन करके पूछ लो अगर कोई डाउट है तो, क्योंकि अभी मैं पोल में क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक, चलिए ट्राई कीजिए। क्वेश्चन है 30 इंटू 7/20, ठीक है, 30 को गुना करना है 7/20 से, आपको पता है पोल सेक्शन में आंसर देना है, आंसर करने के पहले अपना कॉपी दिखा देना ताकि आपका कुछ गलत ना हो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो ओम प्रकाश का आंसर आ गया, वेरी गुड ओम, सही है आपका, कैमरा बंद कर दो। देखो ये सारे क्वेश्चन में गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है, बहुत ही आसान है। तो चरण के नाम से जो बच्चे हो आपका भी आंसर सही है, वेरी गुड। भूपेंद्र के नाम से जो बच्चे हो आपका भी आंसर सही है, पोल में आंसर कीजिए जाकर जल्दी से। वंदना आपका आंसर गलत है, आप ट्राई करो फिर से करने की, वंदना आप फिर से कोशिश करो। देखो पोल में आंसर करने के पहले आपको शो करना है, अगर गलती होगा तो मैं बता दूंगा।
तो अभी शुभम दिखा रहे हैं, बिल्कुल शुभम आपका आंसर सही है, पोल में जाकर आंसर कर दो शुभम। अच्छा वंदना, आप फिर से ट्राई करो और फिर से अपना कोशिश करके अपना फिर से नया वाला आंसर दिखाइए। वेरी गुड वंदना, अब सही है आपका आंसर, अब पोल में आंसर कीजिए। तो अमन अभी दिखा रहे हैं। अमन आपका कैमरा काफी हिल रहा है, फिर से कॉपी के पास ले जाओ, कैमरा को स्थिर रखो थोड़ा, ठीक है। नहीं अभी आपका आंसर गलत है, फाइनल आंसर दिखाइए। मोनू आपका आंसर भी गलत है, मोनू के नाम से जो बच्चे हो, पूरा सॉल्यूशन दिखाओ आप एक बार मोनू, मैं देखना चाहता हूँ कि आप क्या गलती कर रहे हो, ठीक है। और पहले दिखाओ, ठीक है। आगे अगला स्टेप दिखाइए, इसके आगे। 3 के बाद आपने 2 कैसे लिख दिया, ऊपर में 2 कैसे चला गया? मोनू आप देखो यहाँ पर 7/2 आएगा ना, 2/7 कैसे लिख दिया आपने? आपने लिखा है 3 × 2/7, नंबर को पलटना नहीं है आपको, मैंने कभी बोला क्या पलटना है? नो सर। तो आपने क्यों पलट दिया उसे? ऊपर का ऊपर गुना करो, नीचे का नीचे गुना करो, ठीक है। चलिए 15 सेकंड और दे रहा हूँ, लास्ट 15 सेकंड। अभी भी मुझे दिख रहा है 6 बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया है। 10 सेकंड और, लास्ट 10 सेकंड, जल्दी से कीजिए, सर अब देखना मेरा आंसर। दिखाइए जल्दी से। वेरी गुड, अब जाकर सही हुआ है, ठीक है। तो यही फायदा है आंसर दिखाने का, ठीक है, जाकर आंसर कीजिए। चलिए 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। अच्छा अभी किसी का बचा हुआ है क्या? अभी सभी लोग कैमरा बंद कीजिए, ठीक है। किसी का बचा हुआ है तो माइक ऑन करके बता दो, अदरवाइज मैं पोल को एंड कर दूंगा। चलिए अब मैं एंड कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, सर 30 को 7/20 से गुना करना है, आप सीधे सीधे एक 0 से 0 खत्म कर दो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ऊपर में दिख रहा है 3 × 7 और नीचे में 2 दिख रहा है, तो इसको कभी पलटिएगा नहीं, गुना में कुछ भी नहीं पलटना होता है, आप सीधे बोलोगे सर 7 को 3 से गुना करेंगे 21 आएगा, नीचे में 2 आएगा, ठीक है। तो कुछ बच्चे ऐसे लिख रहे थे 2/7, तो ऐसे नहीं करना है आपको, गुना उल्टा नहीं करना है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 21/2, ऑप्शन नंबर ये सही है। इतना क्लियर है सभी का? सही, समझ में आ गया? ठीक है आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन करके बताइए। क्वेश्चन है 14/15 गुना 5/7, ठीक है, ट्राई करो। और पोल में आंसर करने के पहले फिर से मुझे दिखा दीजिएगा, ताकि कुछ भी गलती हो तो मैं आपको बता दूं। अभी सॉल्व करो अपने कॉपी में। 14/15 इंटू 5/7, ऊपर के नंबर को नीचे के नंबर से काटना है, फिर गुना कर देना है, कैलकुलेशन भी आसान होगा, काफी जल्दी से आंसर आ जाएगा। देखो आंसर ए है कि बी है, सी है या डी है? तो वंदना का आंसर आ गया, वेरी गुड वंदना, अरे आपका आंसर सही है। हाँ मत बताइए, ये 14 और 15 है, ऊपर करने गया सर। फिर से बोलो क्या बोल रहे हो? 14 और 15 ऊपर करने गया सर। 14/15 है, 14 ऊपर है 15 नीचे है, अगले यस दिन सर। में 5 ऊपर है 7 नीचे है, ओके सर। ठीक है। हाँ ओम प्रकाश का आंसर सही है, काफी बच्चों का आंसर मुझे दिख रहा है। भूपेंद्र के नाम से जो बच्चे हो, आपका आंसर सही दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। देखो साथ में ऑप्शन में लिख दिया करो, ताकि कुछ मैं मुझे साफ क्लियर दिख जाए, ठीक है। शुभम थोड़ा पास ले जाओ कॉपी, अभी भी नहीं दिख रहा। हाँ सही है शुभम, आंसर कर दो। मोनू के नाम से बच्चों आपका भी आंसर सही है, वेरी गुड। सभी लोग आंसर कीजिए, पहले सॉल्व कीजिए, ठीक है, कॉपी पे सॉल्व कीजिए, उसके बाद आंसर कीजिए।
तो अभी चरण सिंह के नाम से जो आपका आंसर दिख रहा है, वेरी गुड, सही है, जाकर पोल में आंसर कर दो। ठीक है, देखो जितने बच्चे आंसर दिखा रहे हैं उनके सही है, मतलब आप अगर सॉल्व करोगे तो आंसर सही आएगा। ठीक है, बिना सॉल्व किए कुछ भी टिक लगा दोगे तो फिर नेचुरल सी बात है, गलती होगी, है ना। नहीं अमन, आपका आंसर गलत है, फिर से ट्राई करो आप। देखो आपको मैं पहले बताया था, आपको पलटना नहीं है किसी नंबर को। 14/15 गुना 5/7, ऊपर के नंबर को ऊपर से, नीचे के नंबर को नीचे से गुना कर दो, या फिर पहले कैंसिल कर दो। जो नीचे नंबर रहेगा नीचे गुना करना, जो ऊपर नंबर रहेगा ऊपर गुना करना। सर मेरा ठीक था। हाँ आपका सही था शुभम। तो अभी 10 सेकंड और रुक रहा हूँ, लास्ट 10 सेकंड। सर हाँ बताइए अमन। चलिए फिर से आप दिखा रहे हो, पूरा सॉल्यूशन दिखाओ, सिर्फ आंसर दिखा तो फिर पता नहीं चलता है कि आपने कहाँ पर गलती की है। हाँ ऐसे अभी आपका आंसर नहीं, अभी भी गलत है, अभी भी गलत है अमन। तो परविंदर का आंसर सही है, परविंदर का आंसर सही है। चलिए अभी कोई कैमरा नहीं ऑन करेगा, लास्ट 10 सेकंड है। ठीक है, अब पोल को एंड करके डिस्कस करेंगे। अभी तक नहीं हुआ है तो जाकर अभी जल्दी से आंसर करो। लास्ट 5 सेकंड, काफी बच्चों ने आंसर दे दिया है। 5 4 3 2 1। चलिए अब इसको एंड कर रहा हूं। चलिए अमन आप अपना माइक ऑन करो, अमन। ठीक है, ओके आप देखो, आप मुझे बताओ एक एक स्टेप, आपकी गलती हो रही थी ना इसलिए मैं आपको माइक ऑन करवाया हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है, इसी से आप सीखोगे। देखो यहाँ 14/15 लिखा गया है, गुना यस 5/7 सर। लिखा गया है। मुझे बताइए यहाँ पर मैंने अगर मान लो 5 को पकड़ लिया, मुझे बताइए कोई नंबर ऐसा है क्या जो 5 से कट रहा हो, नीचे वाला नंबर को देखना है, ऊपर को नहीं देखना है। 15 सर। कितने बार में कटेगा? 3 में। तो 3 को कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे या ऊपर लिखेंगे, बताइए। नीचे सर। नीचे लिख दिया, 15 के बगल में लिख दिया। अब मुझे बताओ 7 के टेबल में 14 आता है क्या? यस सर। 5 को देखो काट देना है ना, 5 को काट दिया। अब 7 के टेबल में 14 आता है, कितने बार में आता है? 2 में सर। तो 7 को मैं काट के यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 7 दूनी 14। ठीक है, अब 2 आपको कहाँ दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है कि नीचे दिख रहा है? ऊपर सर। तो ऊपर में 2 लिखोगे। 3 कहाँ दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है कि नीचे दिख रहा है? नीचे सर। तो नीचे में 3 लिखोगे, तो आंसर 2/3 आ रहा है ना। आप 3/2 सर कैसे ये लिख, तो आपको दिखाए सर। नहीं आप शायद 3/2 लिख रहे थे, नो सर। आप 2/3 लिख रहे थे क्या? यस सर। ठीक है, अगर आप 2/3 लिख रहे थे तो सॉरी, मैंने देखने में गलती कर दी। ठीक है, लेकिन मुझे जहां तक दिखा 3/2 दिख रहा था, सर इसलिए मैं थोड़ा बोला। लाइट जा रही ना सर। कोई बात नहीं, ठीक, सॉरी। अगर ऐसा है तो फिर मैं सॉरी बोलूंगा कि हाँ आपने सही किया था, फिर भी मैं गलती ओके से सर। 2/3 आंसर होगा। कितना क्लियर है, इतना क्लियर है सभी का? बताइए, इतना क्लियर है ना? चैट में लिख के बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करिए। 4 को गुना करना है 3/2 से, बेहद आसान सा क्वेश्चन है। 4 को 3/2 से गुना करोगे तो क्या मिलेगा? पूर्ण संख्या को भिन्न से गुना करने के लिए बोला गया है, बहुत ही आसान है। इसमें तो आप कैंसिल करने के पहले पहले गुना कर लो, उसके बाद भाग दे दो, है ना। पहले गुना करके आप काट दो, पहले काट के गुना कर लो। छोटे नंबर में तो कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। अगर छोटा छोटा नंबर है तो पहले गुना करके काट दो, या पहले काट के गुना कर लो, सेम रहेगा। आप लोग इसे ऊपर से ऊपर गुना करेंगे, नीचे से नीचे गुना करेंगे। ठीक है, देखिए कितना आ रहा है। 4 को गुना करना है 3/2 से। अच्छा, इसमें कोई को कैमरा ऑन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आंसर कर सकते हो आप सीधे। फिर भी अगर डाउट हो तो बता सकते हो, कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आसान सा क्वेश्चन है इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अभी शुभम दिखा रहे हैं, बिल्कुल शुभम आपका आंसर सही है, शुभम का आंसर बिल्कुल सही है। जिसका कोई डाउट है तो माइक ऑन करके दिखा सकते हो। मोनू का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है मोनू,
देखो काफी बच्चे मुझे देखते हो कि काफी जल्दी आंसर कर देते हो आप लोग, ठीक है, इसलिए आपका आंसर गलत होता है बस, ठीक है, हड़बड़ी के चलते गलत हो जाता है। ठीक है, भूपेंद्र का आंसर अभी सही दिख रहा है, ठीक है। और सारे लोग पूरा क्लास करोगे, बीच में किसी को क्लास नहीं लेफ्ट करनी है, ठीक है, पूरे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, वरना बिल्कुल आपका आंसर सही है, आप पोल में आंसर कर दो। तो ये परविंदर का आंसर मुझे दिख रहा है, थोड़ा पास ले जाओ कैमरा। नहीं, अभी आपने 24 कैसे लिख दिया, बिल्कुल गलत है। परविंदर के नाम से बच्चे हो, ऊपर वाले नंबर को ऊपर लिखना है, नीचे वाले नंबर को नीचे लिखना है, अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसको काटिए, सभी नंबर को गुना नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। चरण सिंह के नाम से जो बच्चे हो, आपका बिल्कुल सही है। चलिए, बाकी बच्चे दिखाइए या फिर पोल में आंसर कीजिए। वेरी गुड अमन, अभी आपका आंसर सही है। अमन आपका आंसर सही है, पोल में जाकर आंसर कर दो। चलिए अभी 10 सेकेंड और, लास्ट 10 सेकेंड, इसको एंड करके फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। काफी आसान सा क्वेश्चन, इतना समय नहीं लगना चाहिए। 5 सेकेंड और, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इसको समझते हैं। देखो यहाँ पर क्या क्या होगा, आप बोलोगे सर 4 गुना 3 बटा 2, यही है ना क्वेश्चन, 4 × 3 बटा 2। आप बोलोगे सर 4 ऊपर में लिखा गया है, 2 नीचे में लिखा गया है। 4 ऊपर में इसलिए बोल रहा हूँ कि 4 के नीचे 4/1 है ना, लिख भी सकते हो छोड़ भी सकते हो। 2 से 4 कटेगा कितने बार में, 2 दूनी 4। अब ऊपर में सिर्फ मुझे दिख रहा है 2 × 3, यानी 6 आ जाएगा, है ना। तो बोलोगे सर ऑप्शन नंबर बी सही है। या आप कह सकते हो 4 × 3 × 2 है सर, तो ऊपर वाले नंबर को मैं ऊपर गुना कर दूंगा, 4×3 = 12 आएगा। नीचे वाला 2 एज इट इज ऐसे ही है, और 12/2 कहने का मतलब ये 6 बार में कट जाएगा, 2 6 के बाद। इतना क्लियर है, बताइए। यस अच्छा, सर। परविंदर के नाम से जो बच्चे हो, आप ध्यान देना, आपने क्या किया था, 4 × 3/2, आपने क्या किया, 4 × 3 12 लिखा, 12/2 किया, और 12 और 2 को भी गुना कर दिया। तो अगर ऊपर और नीचे नंबर लिखा गया तो ये कैंसिल होगा ना, 2 से 6 बार में कटेगा, ठीक है। तो आपको गुना नहीं करना है, आप समझ में आया, बताइए, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। 6 आंसर आएगा। अब आगे अगला क्वेश्चन करने के पहले मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ। जैसे आपके पास अगर मान लो 2 मिश्र भिन्न है, अगर 2 मिश्र भिन्न को आपको गुना करना हो, मिश्र भिन्न को मिश्र भिन्न से गुना करना हो, मिक्स फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन से गुना करना हो, तो एक स्टेप आपका ज्यादा हो जाएगा, मिश्र भिन्न को आप विषम भिन्न में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद बाकी स्टेप सारे सेम रहेंगे। अच्छा, किसी का माइक ऑन है, पूजा के नाम से जो बच्चे हो, आप माइक अपना बंद कर दो। तो आप बोलोगे सर अगर 2 मिश्र भिन्न को गुना करना हो तो एक स्टेप बढ़ जाएगा, विषम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग उसको गुना करेंगे। जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से सीखिएगा, इसके बाद मैं पोल में भी क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन है आपके सामने, 1 पूर्णांक 2/7, इसको गुना करना है 2 पूर्णांक 5/3 के साथ, ठीक है। तो आप देखो क्या बोलोगे, सर 1 पूर्णांक 2/7 को आप कन्वर्ट करोगे तो 1 और 7 को गुना करोगे, 7 एकम 7, और यहाँ पर 2 है, तो आप बोलोगे 7 एकम 7 दोनों, तो ये आ जाएगा 9/7। इतना क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर गुना है, मैं यहाँ पर गुना लिख दिया, इस वाले को कन्वर्ट कीजिए, तो 2 पूर्णांक 5/3 को आप अगर कन्वर्ट करोगे तो आप बोलोगे 3 दूना 6 और 5 11, तो यह आ जाएगा 11/3। तो यहाँ पर लिखोगे 11/3। तो पहले गुना करने के पहले मैंने क्या किया, मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में कन्वर्ट कर लिया, है ना, इसको कन्वर्ट कर लिया। अब आप क्या करोगे, बाकी स्टेप्स आपका सेम रहेगा। अब आप पहले क्या करो, काट दो। आप बोलोगे 3 से कटेगा सर, 3 बार में 3 3, यहाँ से आ जाएगा 3 × 11/7, तो आ जाएगा आपका 33/7। ये समझ में आया, बताइए, ये क्लियर हुआ।
कि दो मिश्र भिन्न को अगर गुना करना हो कभी, पहले कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद काटेंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन है आपके सामने, 4 पूर्णांक 2/3 है ना, दो मिश्र भिन्न लिखा गया है, इसको आप गुना करिए, 4 होल 2/3, इसको गुना करना है 3 पूर्णांक 1/3। ठीक है, सभी लोग सॉल्व करके अपना अपना कॉपी दिखाइए, थोड़ी देर में पोल दिख जाएगा। हर एक बच्चे का मैं कॉपी देखना चाहता हूँ, सभी लोग दिखाइए। इसमें समय लगेगा बिल्कुल। 4 पूर्णांक 2/3 को आप विषम भिन्न में कन्वर्ट कीजिए, 3 पूर्णांक 1/3 को आप विषम भिन्न में कन्वर्ट कीजिए। काफी जल्दी से कर सकते हो। ठीक है, कॉपी दिखाइए, आप कहाँ पर सॉल्व कर रहे हो, अभी तक किसी का नहीं हुआ? और मुझे भूपेंद्र का आंसर दिख रहा है, कॉपी दिखाइए भूपेंद्र, आपका कैमरा तो ऑन है लेकिन कॉपी नहीं दिख रही है। चलिए, शुभम ने सॉल्व कर लिया है, शुभम दिखा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा पास ले जाओ कैमरा। ठीक है, वेरी गुड शुभम, आपका आंसर बिल्कुल सही है। वंदना का आंसर सही है। अब काफी बच्चों का हो गया तो मैं पोल लॉन्च कर दे रहा हूँ, जिसका भी मैं नाम ले रहा हूँ वो आंसर कर दो। ओम प्रकाश के नाम से जो बच्चों, आपका आंसर सही है। भूपेंद्र का आंसर सही है। ठीक है, हाँ भूपेंद्र, आपका आंसर सही है, आप जाकर पोल में आंसर कर दो। देखो, इतनी बार बोलने के बाद भी आप लोग बिना कॉपी दिखाए हुए आंसर करते हो, आपका आंसर गलत हो रहा है। ठीक है, लॉस आपका ही हो रहा है। मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि आप पहले सॉल्व करो, अपना सॉल्यूशन दिखाइए, फिर पोल में आंसर कीजिए। ठीक है, तो मोनू के नाम से जो बच्चों, आपका भी आंसर मुझे दिख रहा है। ठीक है, वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल सही है। मोनू के नाम से जो बच्चों, आप आंसर कीजिए। सिर्फ कॉपी में सॉल्व नहीं करना है, पोल में भी आंसर देना है। ठीक है, पोल में भी जाकर आंसर करो आप। मुकेश के नाम से जो बच्चों, आपका माइक ऑन है, आप माइक अपना बंद करिए। देखिए, आप इसको कन्वर्ट कर लो, पहले विषम भिन्न में कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद गुना कर दो। जितने बच्चे ने दिखाया उसका आंसर उसका सही है, मैं बार बार कहता हूँ, जितने बच्चे सॉल्व कर रहे हो उसका आंसर तो सही आएगा। जो सॉल्व ही नहीं करोगे, सिर्फ ऐसे ही टिक लगाओगे, तो आंसर तो गलत ही होना है। ठीक है, टेन सेकेंड और, लास्ट 10 सेकेंड। 5 सेकेंड और, लास्ट 5 सेकेंड। सभी लोग आंसर कीजिए। ठीक है, तो अभी मुझे चरण सिंह के नाम से बच्चों आपका आंसर दिख रहा है, फाइनल आंसर दिखाइए। हाँ बिल्कुल सही है आपका, चरण के नाम से बच्चों आप जाकर आंसर कर दो। अमन, आपका आंसर फिर से इस बार गलत है, इस बार आपका आंसर गलत है, आप ट्राई करो सही करने की। चलो, अब मैं 5 सेकंड में पोल को एंड कर रहा हूँ। 5, 4, 3, 2, 1। इसको समझते, चलो यहाँ पर आप बोलोगे 4 पूर्णांक 2/3 को आपने कन्वर्ट किया, इसको कन्वर्ट करके कितना आ रहा है बताइए। इसको कन्वर्ट करोगे तो आपको पता ना, 4 और 3 को गुना करेंगे, 4 3 12, और ऊपर वाले नंबर को जोड़ देंगे, तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा 14/3। 14। ठीक है, 14 नहीं, 14/3। ठीक है, 3 पूर्णांक 1/3 को कन्वर्ट करोगे तो आपको मिलेगा 3 3 9, और ऊपर वाले नंबर को जोड़ेंगे तो 10, तो ये आ जाएगा 10 10/3। बटे 3। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, आप बोलोगे सर ऊपर वाले नंबर को ऊपर से गुना कर देंगे, 14 गुना 10,
नीचे वाले नंबर को नीचे से गुना कर देंगे 3 गुना 3। अब यहाँ आ जाएगा आपका 140/9। ठीक है, तो आंसर आ रहा है हमारा ऑप्शन नंबर ए। इतना क्लियर है? बताइए, ये समझ में आया? बताइए सभी। ओके सर। ठीक है, समझ में आ गया तो यस लिखिए, कोई भी डाउट है तो एन लिख सकते हो। और अभी कोई भी बच्चा क्लास लेफ्ट नहीं करेगा। ठीक है, कोई बच्चा लेफ्ट नहीं करेगा, आज क्लास इतना ही रखेंगे। ठीक है, इसके आगे अगले क्लास में करते हैं, लेकिन अभी सभी लोग रुक जाइएगा।